श्री गुरुदेव दत्त। एक श्रोता का प्रश्न है कि सर, आप युग परिवर्तन की बात करते हो, कर्म के सिद्धांतों की बात करते हो, तो पूछते हैं कि जर्मनी ने लाखों यहूदियों को मार दिया, उन सभी जालिम का क्या कर्म बंधा? और वो जो यहूदी मर गए, वो आत्माएं, वो कहाँ हैं, किस हाल में है? दूसरा इनका प्रश्न है, गाजा पट्टी में आज तक 2 लाख के करीब बच्चे, बूढ़े और जवान मारे गए, उनका कर्म क्या था? सब नागरिक की अब गति क्या है? क्या जो हुआ अच्छा था? कर्म यहाँ क्या बोलता है? गुरुजी, कृपया आपके विचारों से मेरा मार्गदर्शन करें। जर्मनी ने जो लाखों यहूदियों को मारा, ये सेकंड वर्ल्ड वॉर सराउंडिंग की बात कर रहे हैं। आज वही इजराइल ईसा और मूसा का सर्वनाश का कारण बनने जा रहा है। जर्मनी ने जो लाखों यहूदियों को मारा, वही वही यहूदी, मैंने आगे मेरे एक सत्संग की चैनल में एपिसोड में बोला है कि चाहे कुछ भी हो जाए, इजराइल ईसा और मूसा की जंग करवा के ही रहेगा। इसलिए आप देख लो कि ट्रम्प साहब कितनी भी कोशिश कर रहे हैं ईरान के साथ सीज फायर, ये कुछ भी, जैसे ही सीज फायर की बात पिकअप आती है, कुछ समाधान निकलने का रास्ता जैसे ही वो ढूंढने लगते हैं, वैसे ही इजराइल, लेबनान, गाज़ा, ये सब पे अपना हमला बढ़ा देता है। तो मैंने यहाँ तक एक बार बताया था कि इजराइल को चाहे ट्रम्प की या अमेरिका की आहुति भी लेनी पड़े, लेकिन वो ईसा मूसा की जंग करवा के ही रहेगा। और यहाँ तक बोला है कि जो डीप स्टेट है, उसमें ज़्यादातर जो है वो यहूदी है। और इनकी चाल भी देखो कि ट्रम्प के दामाद भी यहूदी है। तो बहुत गहरी प्लानिंग ये लोग करते हैं। यहूदियों की चाल को समझना इतना सहज नहीं है। तो जो आपका ये क्वेश्चन था कि जर्मनी ने यहूदियों का कत्लेआम किया, लाखों कत्लेआम, तो जर्मनी के जो प्रजा है उनका क्या होगा? तो वही होगा, यही यहूदी ईसा मूसा की जंग करवा के, जो मैंने बोला है कि आगे चलेगी मुगल की सेना, पीछे चीन की सेना, वो परिस्थिति निर्माण करके वो सेना स्टेप बाय स्टेप यूरोप के सभी कंट्रियों को ख़त्म करते करते कनाडा तक जाएगी और अमेरिका तक दस्तक देगी। तो उस दरमियान ये जर्मनी भी ख़त्म हो जाएगा। दूसरा, यहूदियों ने गाज़ा में 2 लाख के करीब बच्चे, युवा, बुजुर्ग, सबका मतलब आपकी भाषा में कत्लेआम किया। लेकिन वो कत्लेआम तब ज़्यादा जोर से स्टार्ट हुआ जब आपके ही कुछ भाइयों ने यहूदियों पे अटैक करके एक ही दिन में 1200-1400 यहूदियों को मतलब उनका मतलब कत्लेआम किया, अगवा किया। वही जो 7 अक्टूबर 2023 का दिन, तो उसका एक्शन, वो जो एक्शन है उसका रिएक्शन में अभी गाजा जल रहा है। और अगर आप ये सोचते हो कि इजराइल कुछ ज़्यादा कर रहा है, तो उसका कर्म का क्या? तो उसका कर्म का यही हिसाब होगा कि यही मुसलमान, चाहे वो शिया हो या सुन्नी हो, यहूदियों का विनाश का कारण बनेंगे। तो एक ट्रायंगल फिट हुआ है। ये जो अब्राहम का जितने भी धर्म है, उनका जो ट्रायंगल है, एक एंगल पर यहूदी है, एक एंगल पर ईसाई है और एक एंगल पर मुसलमान है।
वो तीनों ही तीनों आपस में लड़के ही खत्म हो गए। यही कर्म का फाइनल आउटपुट है। और यही भी चाहे कुछ भी कर ले, ट्रम्प साहब चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, यूरोप चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, ईसा मूसा की जंग उनके दस्तक करेगी, उनके दरवाजे पे दस्तक करेगी। और एक जंग सिविल वॉर के रूप में होगी, ईसा मूसा की जंग। जो इधर से जो भी मुस्लिम ब्रदर्स उधर गए हैं, एशिया से, मिडल ईस्ट से, वो और उधर की जो बेसिक ये क्रिश्चियन प्रजा है, उनके बीच भी भयंकर सिविल वॉर होगा। तो ये परिस्थिति का निर्माण होगा होगा होगा, चाहे वो परमात्मा इन यहूदियों द्वारा कराए। आगे आप देखिए, कर्मों का हिसाब, आपके परिवार के कर्म, आपके व्यक्तिगत कर्म प्रथम, दूसरा आपका परिवार का कर्म, तीसरा आप जो सोसाइटी में रह रहे हो वो सोसाइटी का कर्म, गांव का कर्म, कस्बा का कर्म, एक शहर का कर्म, एक स्टेट का कर्म, और एक राष्ट्र का कर्म, और एक समुदाय का कर्म, जिसको हम पंथ भी बोलते हैं, वो उसके हिसाब से ही भुगतते भी है। तो एक एक्शन का रिएक्शन आप ये भी गिनती कर लो कि जितना 1500 साल इंडिया में इन्होंने, ये ईसाइयों ने और मिडल ईस्ट के जो आक्रांताओं ने जो कुछ भी किया, तो उनका ही कर्म का फल वो ईसा मूसा की जंग के रूप में उनके ही कर्म का एक फल है, उसके स्वरूप में भी देखेंगे। और वो स्वरूप को आकार करने के लिए इजराइल निमित्त बनेगा। फिर आप उसमें जोड़ लो कि जर्मनी ने लाखों यहूदियों को कत्ल किया, या गाजा में 2 लाख लोग मर गए, तो इसके हिसाब से यहूदियों का आगे कत्ल होगा। आप कर्म का हिसाब जोड़ लो, लेकिन बेसिक शुरुआत यहीं से होती है कि इन्होंने ये सनातन धर्म की भूमि, मैं सनातनी हूँ इसलिए नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन सबसे पुराना कर्म कौन सा है? ये तो सेकंड वर्ल्ड वॉर की बात है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की बात है, लेकिन सबसे पुराना जो कर्म का बेस इनका स्टार्ट हुआ कहाँ से हुआ? तो 1500 साल इन्होंने जो राज किया, मिडल ईस्ट के आक्रांताओं ने, और ये ईस्ट इंडिया कंपनी बन के आए, और उन्होंने जो बर्बरता की आपके और मेरे पूर्वजों के साथ, है ना, तो वो बर्बरता का कर्म का फल रूपे ये ईसा मूसा की जंग होगी होगी और होके ही रहेगी। उसको अगर इजराइल भी आगे न बढ़ा पाए तो दूसरी कोई शक्ति उसको अंतिम स्वरूप तक दे के ही रहेगी। जब कृष्ण गांधी नहीं उठा रहे थे तो भगवान वासुदेव श्री कृष्ण ने खुद सुदर्शन चक्र उठा लिया था। तो इजराइल निमित्त बने न बने, ये ईसा मूसा की जंग होके ही रहेगी। और फिर वो जंग बाद में धर्म युद्ध में कन्वर्ट हो जाएगी। दुनिया 3 खेमे में बटेगी, और 3 खेमे में बटते बटते उसका फाइनल स्टेज जो है वो भारत पाकिस्तान चाइना का एंगल है। जो बात को भविष्य मालिका भी प्रमाण देती है कि 13 मुस्लिम देश मिल के भारत पर अटैक करेंगे। तो वो 13 मुस्लिम देश भी जो बचे कुचे होंगे उनके पावर के साथ चाइना और ये सब मिल के करेंगे, तो लेकिन वो पावर में इतना दम नहीं होगा कि वो भारत को हरा पाए, क्योंकि कर्म का सिद्धांत ये बोलता है कि अब भारत को ही विजेता करना है। सनातन है इसलिए नहीं, 1500 साल जो प्रजा ने बर्दाश्त किया तो उसके भी सुख के दिन आते हैं। जैसे रेगिस्तान में कुछ नहीं था तो परमात्मा ने उनको सुख दिया, सुख के रूप में उनको पेट्रोल दिया, गैस दिया। ऐसे जैसे यूरोप में कुछ नहीं था तो परमात्मा ने उसको टेक्नोलॉजी का ज्ञान दिया, तो भौतिक सुख के कारण उनकी आज बल्ले बल्ले हो गई। लेकिन अपने कर्मों के कारण ये दोनों प्रांत के लोग, मिडल ईस्ट और यूरोप के, जो उन्होंने जो भी किया भारतवर्ष में, हिंदुस्तान में, अखंड भारत में,
तो उसका कर्म का फल का आउटपुट ही ईसा मूसा की जंग है, और वो फाइनली धर्म युद्ध में कन्वर्ट हो जाएगा। और वो जंग जो आगे चलेगी, मुगल की सेना पीछे चीन की सेना, वो जंग लड़ते लड़ते कनाडा की भूमि तक जाएगी, फिर वहाँ से अमेरिका तक आक्रमण होगा। और अमेरिका इतना भी बचेगा, चाहे अभी कितनी भी टैरिफ लगा दे भारत को, और रसिया को वो दुश्मन समझता है, लेकिन अमेरिकन जितने भी सिटीजन हैं, मैं उनको आज बता दूं कि देववाणी यही है कि फाइनल में अमेरिका इतना भी बचेगा इस युद्ध में, सर्वाइव करेगा या जीतेगा इन लोगों के सामने, तो उसमें भारत और रसिया की बहुत बड़ी मेहरबानी रहने वाली। मतलब भारत और रसिया की मदद से ही अमेरिका ये जंग जीतेगा, जो उसके ऊपर सब मिल के आक्रमण करने वाले हैं। पूरी मुगल सेना और पूरा चाइना की सेना मिल के आक्रमण करेंगे, तो वो युद्ध अमेरिका जीतेगा। मतलब जीतेगा, फिर भी उसके पास कुछ नहीं होगा, पूरा शमशान शमशान होगा, लेकिन जीतेगा। तो भी भारत और रसिया की मदद से ही जीतेगा। और वहीं से फिर ये जंग जो भारत पाकिस्तान चाइना में होगी, तो तब तक भारत इतना पावरफुल हो गया होगा, दिव्य अस्त्र शस्त्र भी है भारत के ऋषि मुनियों और साधु और तपस्वी के पास। तो बहुत आगे वो रहस्यमयी बात है, उसको उजागर करना कोई मतलब नहीं है। लेकिन जब भारत पाकिस्तान चाइना का वॉर, कंप्लीट वॉर होगा, जो सराउंडिंग हम 2027 से देखेंगे, उसकी पूरी संभावना है। आगे तो कल की रुद्र भगवान की इच्छा है। ये अगस्त महीना भी बहुत डेंजर है, अभी भी भारत पाकिस्तान बॉर्डर पे कुछ न कुछ हो सकता है, लेकिन पूरी संभावना जो मुझे दिख रही है 2027 से दिख रही है। फिर परमात्मा की कल की रुद्र भगवान की इच्छा कि वो जंग 27 में कराते, 28 में कराते, क्योंकि वो जंग भारत की सेना करेगी, लेकिन जंग तो रियल में कल की रुद्र भगवान ही करने वाले हैं। तो जैसे कृष्ण भगवान महाभारत में अर्जुन के साथ थे, ऐसे ये युद्ध में भी कल की रुद्र भगवान और उनकी पूरी देव सेना, गणपति दादा, कार्तिकेय, बजरंगबली, 5 पांडव, अनेक तपस्वियों, महारथियों, योद्धाओं सब शामिल हो गए, तभी तो इतनी बड़ी जंग भारतीय सेना जीतेगी। तो वो तो बहुत गुप्त रहस्य की बात है, परमात्मा के इतने ही इशारे हैं। तो जो 1500 साल इस सनातन धर्म की भूमि पे जो भी गलत हुआ, उसका इंसाफ अगले 10 साल में परमात्मा इस राष्ट्र को, इस राष्ट्र की प्रजा को देने जा रहे हैं। संजय दस्ती का सभी दोस्तों को बहुत बहुत प्यार। एक्शन और रिएक्शन चलता ही रहता है। आज यहूदियों ने, कल गाजावासियों ने यहूदियों को 1200-1300 को मारा, आज यहूदी गाजा वाले को मार रहे हैं। उसके आगे देखे तो जर्मनी ने लाखों यहूदियों की कत्ल की। तो आज वही यहूदी ईसा मूसा की जंग करवा के जर्मनी का मौत का कारण बनेंगे। बस ये काल चक्र चलता रहेगा। मैं आशा रखता हूँ, उम्मीद रखता हूँ कि कल की रुद्र भगवान इस काल चक्र को यहीं पे ख़त्म कर दे। अदरवाइज ये दुनिया हर 50-100 साल में विश्व युद्ध ऐसे ही भयंकर देखती रहेगी। तो उम्मीद यही है कल की रुद्र भगवान से कि ये जो ट्रायंगल का जो एक वैर जैर का जो गीता में ये भी लिखा है कि बैर के कारण इंसान का फिर से जन्म होता है, और बैर चलता रहता है, बैर और ऋण कभी छोड़ता नहीं है, और बैर और ऋण के कारण इंसान का जन्म वापस होता ही रहता है। तो ये बैर और ऋण जो है वो चक्र को कल की रुद्र भगवान यहीं पे ख़त्म करे। अदरवाइज आगे 50 साल के बाद, 100 साल के बाद फिर ऐसी ही या इससे भयंकर जंग हम देख सकते हैं। लेकिन भगवान ने इच्छा जाहिर की है कि अगले 1000 साल सतयुग रहेगा, उसमें 100 साल भारत का गोल्डन पीरियड रहेगा। तो मेरे हिसाब से यहीं पे, यही जंग में, ये जो ट्रायंगल है,
यहूदियों का, ईसाइयों का और मूसा का, इनका जो बैर जैर जो चलता रहता है, वो ये जंग में फाइनल करके सब हिसाब क्लियर कर देंगे, जिससे आगे 50-100 साल के बाद फिर से जंग का माहौल ना बने। संजय दस्ती का सभी दोस्तों को बहुत बहुत प्यार। नहीं समझ में आए तो 2 बार सुनना, बहुत गहरी बात है। जर्मनी ने यहूदियों का कत्ल किया, लाखों यहूदा। आज यही यहूदी ईसा मूसा की जंग करवा के ही रहेगा और जर्मनी के लाखों करोड़ों लोग मारे जाएंगे। उसमें वही सीन आप देखेंगे। आगे चलेगी मुग़ल की सेना, पीछे चीन की सेना। और आज यहूदी के 1300-1400 लोग आपने मारे, इसके रिप्लाई में ये यहूदी गाजा के 2 लाख लोगों को मार दिया। कुछ ज़्यादा हो गया तो उसका कर्म का सिद्धांत यही बनेगा। यही मुस्लिम लोग यहूदियों के विनाश का भी कारण बनेंगे। और ये जो काल चक्र है, इसका जो ट्रायंगल है, दूसरी बार बताओ, ये ट्रायंगल को कल की रुद्र भगवान ख़त्म कर देंगे, सबके वैर जैर ख़त्म कर देंगे। लेकिन जब तक ख़त्म होगा, ना रहेगा ईसा, ना रहेगा मूसा, तो फिर ये यहूदी भी कितने रहेंगे, ये सनातनी भी कितने रहेंगे। क्योंकि भारी जंग कर्म का सबका हिसाब होने जा रहा है। तो हमारे सनातनियों में भी तो सभी तो दूध के धोने नहीं हैं। हम देखते हैं, सब जानते हैं, सब अपनी अपनी आत्मा को पूछ लो कि कहाँ है। तो दुनिया के 4 जो है पंथ धर्म, सनातन, यहूदी, इस्लाम और ये ईसाई लोग, ये बहुत कुछ देखने जा रहे हैं और बहुत कम लोग सर्वाइव करेंगे। श्री गुरुदेव दत्त। लेकिन आगे चलेगी दुनिया तो उसका एक ही धर्म होगा, इंसानियत। न मनुष्य ईसाई से पहचाना जाएगा, न मनुष्य इस्लाम से पहचाना जाएगा, न मनुष्य यहूदी से पहचाना जाएगा, न मनुष्य हिंदू से पहचाना जाएगा। इंसानियत ही सनातन है। श्री गुरुदेव दत्त।